देंगे हम लोग, यहाँ पे V मैक्सिमम है और जस्ट इसके बाद जो है हमारा यहाँ से I मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिलेगी। इन दोनों में यही डिफरेंट है, रास्ता सेम है, बस वैल्यू में अंदर डिफरेंट कहाँ है, तो डिफरेंट है हमारा कि धारा की वैल्यू आयाम कम है बस और वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन रास्ता दोनों का सेम है, जीरो फेज डिफरेंट है दोनों के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्योर रेजिस्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, लेकिन प्योर रेजिस्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो परिपथ है कुछ इस तरह से है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर है हमारा प्योर इंडक्टिव परिपथ सर्किट, ध्यान रखिएगा। यानी कि नेक्स्ट हमारा परिपथ है शुद्ध प्रेरक परिपथ। ठीक है, अब जब शुद्ध प्रेरक परिपथ है, प्योर इंडक्टिव परिपथ है, मैंने आपको बताया इसको हम लोग L से दिखाते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, याद रखे रहिएगा, मात्रक होता है हेनरी। तो प्योर इंडक्टिव परिपथ है तो एक कुंडली नुमा ऐसे हम लोग संरचना बनाएंगे कुछ इस तरह से, इसी को हम लोग इंडक्टर बोलते, दिखाते हैं L से, और हमारा यहाँ पे हमने इसको एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, और इस V का जो इक्वेशन है सेम उसी तरह से AC का V मैक्सिमम साइन ओमेगा t। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमारी धारा कौन है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर इन परिपथों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा एक डिफरेंट क्या मिलता है, पहला तो इक्वेशन ही मिलता है सेम, जैसे उसमें हमने I का इक्वेशन निकाला था सेम वैसे ही इस वाले परिपथ में भी धारा का जो समीकरण मिलता है I इक्वल टू मिलता है V मैक्सिमम बटा ओमेगा इंटू L साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, कुछ इस तरह से हमारा समीकरण नंबर मिलता है। तो हम इसको समीकरण मान लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा जो प्योर रेजिस्टिव परिपथ में वहां पे केवल यहाँ R था, याद करिए केवल R था जो धारा का विरोध करता था, लेकिन प्योर इंडक्टिव परिपथ जो धारा का विरोध करता है ये करता है ओमेगा इंटू L। तो याद रखे रहिएगा प्योर इंडक्टिव परिपथ में जो धारा का विरोध करता है, याद रखे रहिएगा जो धारा का विरोध करता है वो कौन है, ये है ओमेगा इंटू एल, और इस ओमेगा इंटू एल को ही कहा जाता है एक्स एल। एक चीज याद रखे रहिएगा कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, याद रखे रहिएगा इस चीज को। ठीक है, और जो एक्सएल होता है इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात। बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखे रहिएगा। अगर हमारे कोई परिपथ हो जिसमें प्योर एल होता है, प्योर इंडक्टर होता है, उसमें पहला इक्वेशन तो ये मिलता है लेकिन दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता है। और ध्यान रखे रहिएगा इस इक्वेशन देखिए आई बराबर ओमेगा इंटू एल, देखिए इसका अपोज करता है, धारा का विरोध करता है, ओमेगा इंटू एल जो धारा का विरोध करता है तो इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा इंटू एल, जिसको हम लोग दिखाते हैं इसी को डिनोट करते हैं एक्सएल से, और एक्सएल को ही हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरक प्रतिघात। और ध्यान रखे रहिएगा इसका भी मात्रक सेम उसी तरह से प्रतिरोध के ही जगह पे है ना, इसका भी मात्रक क्या होता है तब उसी के जगह पे है तो इसका भी मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका मात्रक डिफरेंट होगा, नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मात्रक क्या होगा ओम ही होगा, लेकिन इसका नाम अलग होगा, इसको प्रेरक प्रतिघात हम लोग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वेव डायग्राम या सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे V इक्वल टू तो Vm साइन ओमेगा t है, इसके आगे प्लस 0 ही है, अगर लिखना चाहे तो इसके आगे प्लस 0 लिखें, कोई डिफरेंट नहीं। सेम इसमें आ जाइए, देखिए I इक्वल टू ये है, इसके आगे देखिए ओमेगा t के जस्ट बाद है माइनस है, और ये हमारा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को क्या हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 आ जाए तो याद रखिए जहां माइनस लग जाता है उसके आगे कोई कोण बन जाता है
उतना वह वाला इक्वेशन या वह वाला धारा या वोल्टेज जो भी होगा वो अगले वाले से उतना हमारा पश्चिगामी हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, जहां माइनस लगेगा वह पश्चिगामी होता है, ये वाला तब उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, अग्रगामी हमारा हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको जस्ट इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी अगर ग्राफ बनाते समय, वेव डायग्राम बनाते समय अगर कोई भी हमारा परिपथ, इस परिपथ में हम ध्यान देंगे कि देखिए वोल्टेज का इक्वेशन कुछ इस तरह से आया हुआ है, धारा का इक्वेशन कुछ इस तरह से आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, देखिए यहाँ ओमेगा टी के बाद 0 डिग्री है, तो इसका हम लोग बनाएंगे पहले, जस्ट उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद यहाँ माइनस है, ये π/2 है, इसका मतलब माइनस का मतलब कि पिछड़ रही है, और कितना डिग्री पिछड़ रहा है, तो 90 डिग्री। और मैंने जस्ट इसके बाद पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी परिपथ या कोई भी सिग्नल अगर पिछड़ जाता है तो वो वाला याद करिए, हमने बताया था कि ऐसे ग्राफ होता है और उसके आगे से शुरुआत करते हैं जितना कोण पिछड़ता है, और अगर आगे जा रहा है तो इसके इधर से शुरुआत करते हैं। तो जस्ट दोनों को हम लोग मिला करके अभी जस्ट इसका वेव डायग्राम हम लोग देख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसका वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, v इक्वल टू v मैक्सिमम साइन ओमेगा t था, हम अपने मर्जी से 0 मान लिया हमने, और i इक्वल टू हमारा था, i इक्वल टू था v मैक्सिमम बटा ओमेगा इंटू l या xl साइन ओमेगा t, और वहां पे था हमारा माइनस π/2, कुछ इस तरह से हमने इसको मैंने समीकरण नंबर 2 और इसको हमने समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए वेव डायग्राम बनाते समय सबसे पहले वाले को हमने रेफरेंस माना हुआ है, तो रेफरेंस में ध्यान देंगे हम लोग, वोल्टेज को तो हमने ऐसे बना लिया, सेम ऐसे ही। अब धारा को बनाते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो माइनस है, और माइनस और कितना डिग्री माइनस करना है आपको, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इस जस्ट पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक होता है पाई, और इसके आगे होता है हमारा 2π। अब पाई तो यहाँ से है 180 डिग्री है, इसका अगर यहाँ से अपनी मर्जी से सोचिए, अगर यहाँ जस्ट इसको बीचों बीच ले तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये होगा π/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आप कह सकते हो, आप या इसके आगे भी 90 डिग्री आप कह सकते हो। जब ये आपका π/2 है तो अगला वाला स्टार्ट करना है, धारा को जब स्टार्ट करना है तो π/2 पिछड़ जाना है, और पिछड़ जाना मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू बाद में मिलेगा। इसका मतलब आपको शुरुआत यहाँ से करना, क्योंकि आपको इतना तो छोड़ना पड़ेगा, और जब इतना छोड़ेंगे 90 डिग्री छोड़ेंगे, धारा कुछ इस तरह से हमारा, आपको पता है कि जब ये 90 डिग्री छोड़ेंगे तो जस्ट इसके बाद यही 90 आएगा, यहाँ से 90 होगा, जितना छोड़ेंगे उसके जस्ट आगे हम लोग उतना पकड़ लेंगे। सेम वैसे हम लोग धारा को इस तरह से बना लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, धारा वाला कुछ इस तरह से है। देखिए अगर आप चाहें इसको आप ऐसे भी पीछे इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग यहीं तक बनाते हैं, कुछ लोग इसको पीछे भी लेके आते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको प्योर इंडक्टिव परिपथ का वेव डायग्राम कुछ इस तरह से आपको बना हुआ मिलेगा। अब ध्यान, ये तो आपका वेव डायग्राम है, आप इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं तरंग समीकरण, तरंग समीकरण। अब याद रखिए, इसी समीकरण को आपको इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, आपने इस तरह से आपने वोल्टेज को इस तरह से आपने बना दिया, धारा आपको 90 डिग्री पिछड़ना है ना, तो मैंने आपको जस्ट बताया था इससे पहले, जो पिछड़ती है, ध्यान रखिएगा, जो पिछड़ती है कितना डिग्री पिछड़ रही है, 90 डिग्री पिछड़ रही है, तो ये आपकी कौन है, धारा। तो मैंने आपको बताया था घड़ी के विपरीत चलना है, घड़ी के विपरीत चले, तीर का निशान जिसके सामने वो आगे होता है, तो देखिए वोल्टेज आगे है, और जिसके जस्ट इसका टेल जिसके सामने होता है वो पिछड़ जाता है, धारा पिछड़ गई, यानी बिल्कुल ये सही ग्राफ हमारा है। तो ऐसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए धारा यहाँ बना लीजिए, वोल्टेज को यहाँ बना लीजिए, यह कोण आप कितना है, 90 डिग्री है, इस तरह से। देखिए सेम वही प्रोसेस लगाइए, घड़ी के विपरीत चलिए, विपरीत चले, किसके सामने, वोल्टेज के सामने, तो ये आगे है, दूसरा वाला 90 डिग्री पीछे। तो आप इसमें भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो धारा 90 डिग्री पश्चिगामी है, सेम वही भी यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ भी क्या है, धारा 90 डिग्री क्या है,
पश्चगामी है या π/2 पश्चगामी है। तो कुछ इस तरह से आप प्योर इंडक्टिव परिपथ में आप बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको करने के लिए, मैं आपको वेव डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब इधर ध्यान देंगे हम लोग। अब आपके लिए होमवर्क है, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपके पास कुछ इस तरह से समीकरण है। समीकरण कैसे है? I इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जहां अल्फा इक्वल टू 30। आपको इसका वेव डायग्राम बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका I इक्वल टू है I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, जहां बीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। इसकी शॉर्ट लीजिए और इन दोनों का आप तरंग समीकरण बनाइए। तरंग समीकरण भी पहला नंबर आपको है, आपको इसका तरंग समीकरण भी बनाना है, और दूसरा नंबर आपका इसका तुल्यकालिक परिपथ, या आप कह सकते हो फेजर डायग्राम। तो आपको बना कर दिखाना है, इन दोनों का आपको बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर ध्यान देंगे, अगला जो हमारा एसी का अगला जो परिपथ है कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि शुद्ध संधारित्र परिपथ। अब शुद्ध संधारित्र का मतलब कुछ इस तरह से आपका होगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा, जिसकी वैल्यू होगी V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होगा, और एक हमारा यहाँ कैपेसिटर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका मात्रक होता है फैरड, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसी को क्या कहते हैं, संधारित्र। ये एनर्जी स्टोर करता है, ध्यान देंगे, और एनर्जी जो स्टोर करता है वो कितना करता है, इसके द्वारा स्टोर एनर्जी कितना होता है, हाफ CV²। ये भी कभी क्वेश्चन आता है, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV², ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इससे सेम उसी तरह से थोड़ा सा बस डिफरेंट है। अगर प्योर, याद रखिएगा, प्योर कैपेसिटर की बात हो रही है, शुद्ध संधारित्र की बात हो रही है, ये तो इक्वेशन हमारा V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी तो है ही, प्लस आप चाहे तो 0 डिग्री करिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, कैपेसिटर को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका जो इक्वेशन I का आता है, ये होता है V मैक्सिमम बटा, याद रखिएगा, 1 बटा ओमेगा इंटू C साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो धारा का विरोध करता है वह 1 बटा ओमेगा इंटू सी होता है, और याद रखिए 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, याद रखिए इसी को हम लोग कहते हैं I इक्वल टू V मैक्सिमम, और इस पूरे टर्म को याद रखिए, इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं XC, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पूरे टर्म को XC से डिनोट किया जाता है, अब कह सकते हो कि XC इक्वल टू 1 बटा ओमेगा इंटू सी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे उस पिछले वाले में XL बराबर था ओमेगा इंटू यल, उसी तरह से XC बराबर है 1 बटा ओमेगा इंटू सी, और 1 बटा ओमेगा इंटू सी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे, इसको जो है हम लोग XC को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं संधारित्र, इसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र प्रतिघात, याद रखिएगा। जैसे इसका मात्रक था ओम
सेम वैसे ही इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, याद रखिए क्वेश्चन बार बार आता है। आर का मात्रक ओम, एक्सेल का भी मात्रक ओम, और एक्सी का भी मात्रक क्या है ओम। तो याद रख, कोई भी कंफ्यूजन किसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। आर हो या एक्सएल हो या एक्सी हो, तीनों का मात्रक ओम ही होता है। इसको प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात, और इसको बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सएल बराबर आपको मिला था ओमेगा इंटू एल, एक्सी बराबर 1/ओमेगा/सी। थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को, एक्सएल ओमेगा इंटू एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा/सी। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसको ध्यान दीजिए। देखिए अब इसमें धारा का विरोध कौन किया, एक्सी किया है, और ये किया ओमेगा इंटू सी किया। तो याद रखिए अलग अलग परिपथों में धारा का विरोध करने वाला एलिमेंट भी अलग अलग है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर दीजिए। ये हमारा पहले वाला जो इक्वेशन था, जो जैसे पहले वाला जो इक्वेशन था हमारा ये था। अब दूसरा हमने इक्वेशन, हमको तो ये मिला हुआ है, दूसरा इक्वेशन तो ये मिला हुआ है। देखिए मिलाइए, सब कुछ सेम है, बस अंतर है, ये कम है ये ज्यादा है बस। लेकिन यहाँ पे देखिए ओमेगा टी है ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे याद रखिए यहाँ 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ प्लस π/2 है, और इससे पहले वाले में माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस है, और ये प्लस है, इसका मतलब कि धारा पहले से जाएगी, इसका मैक्सिमम पहले मिलेगा और वोल्टेज का मैक्सिमम बाद में मिलेगा। और जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसका मैक्सिमम पहले मिलता है वो अग्रगामी, और जिसका बाद में मिलता है वो पश्चिगामी होता है। इसका मतलब कि इस परिपथ में धारा 90 डिग्री अग्रगामी होगा। कौन से परिपथ में, प्योर कैपेसिटिव परिपथ में। अब इसका वेव डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। अब इधर ध्यान देंगे हम लोग, एक वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे, प्योर कैपेसिटिव परिपथ का वेव डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 90 डिग्री आपको आगे करना है ना, तो कर दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए वोल्टेज को तो आपने रिफरेंस माना हुआ है, वोल्टेज को तो आप ऐसे खींच लीजिए वोल्टेज को, लेकिन प्योर कैपेसिटर में धारा को खींचते समय 90 डिग्री इसको इससे पहले करना है ना। देखिए हम यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 होता है, यहाँ पे पता है ये 90 होता है, इधर से स्टार्ट करिए, लेकिन यहाँ 90 तक लेकर जाइए। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने धारा को, इसके 90 तक गया। तो जब ये इधर से याद रखिए, जब इधर आपका 180 तो अगले वाले पे जाएंगे तभी तो आपका 180 होगा यहाँ पे, फिर ये 180, ये आपका हो गया। याद रखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री पहले कंप्लीट कर लिया हुआ है, ये 90 डिग्री। ये कोण कितना है हमारा, आप कह सकते हो π/2। ठीक, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। लेकिन इसी चीज को आप चाहो तो एक सर्किट में या फेजर में कैसे बनाएंगे, धारा को 90 डिग्री आगे रखना है ना। देखिए ना, धारा को आप यहाँ बना दीजिए, वोल्टेज को यहाँ बना दीजिए। देखिए ये 90 डिग्री हमने आगे कर दिया, और देखिए ये बना लीजिए यहाँ पे। देखिए ध्यान से, देखिए वोल्टेज, देखिए तीर का निशान जिसके सामने वो आगे होता है, धारा आगे हो गई कितना डिग्री, 90 डिग्री, वोल्टेज पीछे हो गई। या इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ धारा कर लीजिए और यहाँ पे वोल्टेज कर लीजिए। कोण कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, घड़ी के विपरीत तीर का निशान जिसके सामने वो आगे, धारा आगे कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री, कौन पीछे, वोल्टेज। तो आप इस तरह से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसा है, तो आप कह सकते हो ये है आपका शुद्ध संधारित्र परिपथ में आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब इसके आगे ध्यान देंगे हम लोग। अब थोड़ा सा इस परिपथ का हम लोग पावर फैक्टर देख लेते हैं। पावर फैक्टर क्या होगा, तो हमने एक थोड़ा सा आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर फैक्टर जिस भी परिपथ का निकालना हो, धारा और वोल्टेज के बीच का कोण आपको लेना है, और वह कोण कितने में लेना है, तो आपको कॉस में लेना है। आप कह सकते हो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कोसाइन एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर। तो देखिए कॉस में लीजिए इनके बीच का कोण, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, तो कॉस में लीजिए। देखिए इसका पावर फैक्टर देखना है आपको, कॉस, कोण कितना, 90 डिग्री, तो कॉस 90, और कॉस 90 बराबर 0 डिग्री। आप कह सकते हो 0, यानी 90 का मान कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी परिपथ होगा, अगर हमारा कोई परिपथ शुद्ध संधारित्र है, तो उस परिपथ का पावर फैक्टर कितना आएगा, 0। और याद रखिए इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्योर शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में ऐसे ही बस अंतर क्या था,
यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ धारा के बीच का कोण यहाँ भी कितना था 90 डिग्री, यहाँ पे भी cos 90 बराबर 0। यानी कि इस तरह से हमको क्या मिला, तीनों परिपथ का मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर शुद्ध प्रतिरोध होगा, प्योर रेजिस्टेंस होगा, इसका पावर फैक्टर कितना आता है 1 आता है। अगर प्योर एल होगा तो इसका पावर फैक्टर होगा 0। लेकिन अगर आपसे कोई एकदम शुद्ध पूछ दे तो आप कहेंगे 0 पश्चगामी। अगर प्योर कैपेसिटर कह दे इसका भी पावर फैक्टर कितना 0, लेकिन इसका शुद्ध आंसर होगा, आप कह सकते हो 0 होगा लेकिन अग्रगामी। ये करेक्ट आंसर सही है। इसका 1, इसका आप कहोगे 0 पश्चगामी, इसका आप कहेंगे 0 अग्रगामी। लेकिन सिंपली आपको मिलता है तो आप ऐसे रहता है कि प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर 0, प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0, प्योर रेजिस्टर का पावर फैक्टर 1। और पावर फैक्टर क्या है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, लेकिन कॉस एंगल में। ठीक है, तो आगे हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका होगा, अब मिक्स कर देंगे हम लोग, अलग अलग परिपथ है ये, लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि R के साथ L हो, R के साथ C हो, या R L C तीनों परिपथ हो, तो ऐसे परिपथों में ही इसी तरह से धारा और वोल्टेज के बीच क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आसपास के जितने भी ITI या डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल, ITI के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर जितने भी इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर वायरमैन के जितने भी स्टूडेंट्स हो, ITI वाले जितने भी हों, या किसी भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट सेकेंड या फोर्थ कोई भी सेमेस्टर हो, और पॉलिटेक्निक वाले भी कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी ईयर हो, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आपको अपने इस यूट्यूब के चैनल पे हम लोग पूरे ITI और पूरे डिप्लोमा को पूरा ऑनलाइन कोर्स का पूरा हम लोग वीडियो तैयार करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि उन लोगों को अधिक से अधिक पढ़ाया जा सके, और हम लोग भी इसके लिए एक्साइटेड हैं। थैंक यू वेरी मच।